हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेट्स थियरी के अंदर यूनियन ऑफ सेट्स को सीखने जाएंगे, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो हम चलिए शुरू करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स को हम बोलते हैं, पढ़ने जाएंगे आज, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स को हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकते हैं एडिशन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और एडिशन ऑफ सेट्स, एडिशन ऑफ सेट्स को हम पढ़ने जाएंगे। तो हम पहले इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। अगर दो सेट का हमको यूनियन लेना है तो हम दो सेट को कैसे उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दैट इज ए यूनियन बी और ए प्लस बी और ए और बी और आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है यूनियन को। तो हम पहले क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है। एक हमने एक सेट ले लिया ए, जिसका नाम है ए ई आई, ठीक है, जिसके पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। दूसरा सेट हम ले लेते हैं बी, एक्स वाई जेड ए सी बी, ये हमने दूसरा सेट ले लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी मतलब दो सेट का हम ऐड कर रहे हैं, दो सेट्स को हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, दो सेट्स का एडिशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, ए के जितने एलिमेंट्स हैं और बी के जितने एलिमेंट्स हैं उसको क्या करेंगे, एक सेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। वो हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, सी हो गया, बी हो गया। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। और हम इसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तक हमें कुछ समझ में आ गया ए यूनियन बी क्या होता है। तो हम ए सेट्स के एलिमेंट को और बी सेट्स के एलिमेंट को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से और समझते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 1 2 W। दूसरा एग्जाम्पल है बी का सेट्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं अल्फा बीटा डब्ल्यू, अल्फा बीटा डब्ल्यू। तो इन दो केस के अंदर हमें स्टडी करना है, ए यूनियन बी को हमें कैलकुलेट करना है, मतलब ए यूनियन बी हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को हम लिख देंगे एक साथ। तो ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 W अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 W, हमने वहाँ ओ भी लिख दिया, 1 2 W लिख दिया, और बी के एलिमेंट्स अल्फा बीटा है, W है। हाँ, लेकिन हमने क्या किया है, W नहीं लिखा है, अल्फा बीटा लिखा है, क्योंकि जो सेट्स के अंदर एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट हम नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जो सेट्स को हम लिखते हैं यहाँ पे हम 1 2 W अल्फा बीटा फिर W लिखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फिर W लिखने के बाद क्या होगा, एक एलिमेंट भी रिपीट हो रहा है। तो सेट्स के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, ठीक है। अगर वहाँ पे W दोबारा लिख देते तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ए यूनियन बी के अंदर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट सी दे रखा है दैट इज GPS, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी लिखेंगे पहले 1 2 W अल्फा बीटा GPS। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया,
सबके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सेट्स के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आज बात करेंगे। वेन डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है। और सेट्स, बहुत सारे सेट्स दिए हैं, उसका यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। जैसे अगर कोई सेट्स दे रखा है A1 है, ठीक है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन UAN, ठीक है। तो ये जो सेट्स दे रखा है, A उसका यूनियन करना है, A2 के साथ यूनियन करना है, A3 के यूनियन करना है, A1 A2 A3 से AN सेट्स जो दे रखा है उसका यूनियन हमको लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम बोल सकते हैं यूनियन को यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बड़ा U, सेट्स A, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 से N, इस तरीके से हम सेट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स को इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम की, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम देखेंगे, ठीक है। तो एक सेट दे रखा है जो कि यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है 1 2 W अल्फा बीटा, एक यूनिवर्सल सेट है। और एक दूसरा सेट है A, दैट इज 1 2 W, और दूसरा B सेट है दैट इज अल्फा बीटा W। एक A सेट है अल्फा बीटा W, B सेट है 1 2 W, ठीक है। और उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, दैट इज 1 2 W, एक अल्फा बीटा दे रखा है, ठीक है। तो हमको A यूनियन B निकालना है, क्या हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा दैट इज 1 2 अल्फा बीटा W, ठीक है। A यूनियन B हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये एक वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट U यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 अल्फा बीटा W। तो हम बोल सकते हैं सेट्स के सेट्स A के जो एलिमेंट्स है 1 2 W है, वो ऐसे ये आ गए 1 2 W। और सेट्स B के एलिमेंट है अल्फा बीटा W, दैट इज अल्फा बीटा W। तो ये सेट्स हो गया A, ये सेट्स हो गया B, ठीक है। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, तो A यूनियन B हो जाएगा, ये पार्ट जो देख रहे हैं ये A यूनियन B हो गया। तो A यूनियन B हमें ये समझ में आ गया, इस तरीके से A यूनियन B हो गया, जिसके अंदर क्या क्या आता है 1 2 अल्फा बीटा और W, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम की मेथड से हमने सीख लिया। तो आप देखने के लिए यहाँ तक आपको धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ समझ में आया होगा जरूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोग को धन्यवाद देखने के लिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके बाय।